दोस्तों नमस्कार। मेरी फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम सभी गार्डनर हैं, गार्डनिंग हमारा शौक है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पौधों को किस प्रकार से देखभाल करें। हमें अपने पौधों का नेचर, उसके स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पौधा अपने आप में अलग होता है। अगर हम इंसानों में भी देखें तो सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो इंसानों को भी आप अगर देख लीजिए तो वो स्वभाव दोनों का एक जैसा कभी नहीं होता। तो यही बात हमें सब जगह नेचर में भी दिखाई पड़ती है। हर पौधा अपने आप में यूनिक होता है, एकदम विशिष्ट होता है। उसको हमें अलग से ही देखभाल करनी होती है। तो जितना हम अपने पौधे को जानेंगे, उतना हम उसके साथ देखभाल करने में, उसमें हम अधिक समय लगा सकेंगे, उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर सकेंगे, तभी हमारा पौधा स्वस्थ रह सकेगा। आपने देखा होगा कि किसी पौधे को अधिक धूप की ज़रूरत होती है, तो किसी पौधे को छाया की ज़रूरत होती है। किसी पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो किसी पौधे को बिल्कुल नाम मात्र पानी की ज़रूरत होती है। किसी पौधे में ज़्यादा रोग लगते हैं, तो कोई पौधे में बिल्कुल भी रोग नहीं लगता है। तो हमें, अगर हम अपने पौधों को सही तरीके से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उनके नेचर को समझेंगे, तभी हम उनकी सही से देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए समय की ज़रूरत होती है। ये अचानक से नहीं आता है कि हम अचानक गार्डनिंग करना शुरू करें और हमें समझ में आने लगे कि किस पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो गार्डनिंग करते करते, अभ्यास करते करते जब हम पौधों के साथ थोड़ा समय बिताने लगते हैं, तो जैसे जैसे हमारा समय पौधों के साथ बीतता जाता है, हम पौधे को, अपने एक एक पौधे को पहचानना शुरू कर देते हैं। उसको जान जाते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसे ज़्यादा पानी देना है, किसे कम पानी देना है, किसे धूप में रखना है और किसे छाया में रखना है। तो ये ज्ञान अचानक से नहीं आता है दोस्तों, ये धीरे धीरे गार्डनिंग करते करते स्वयं अपने आप से आ जाता है। आपने देखा होगा, जब हम पौधे खरीद के बाहर से लाते हैं तो कितने अच्छे कंडीशन में होते हैं। हम उनको अच्छी तरह से देखभाल के स्वस्थ होते हैं, फूलों से भरे होते हैं, तभी हम उनको खरीद कर लाते हैं और अपने गार्डन में उनको जगह देते हैं। लेकिन देखते देखते थोड़े समय के बाद आप देखते हैं कि उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है या कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब हम लोग गार्डनिंग करें और अपने पौधों को ध्यान से देखें, तो जिन पौधों में कोई ना कोई समस्या हो रही है, उनमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे पौधों की हम पहचान कर लें और उसके साथ जो कमी है उस पौधे में, जिसकी वजह से वो पौधा स्वस्थ नहीं है, मुरझा गया है, तो उसमें क्या करना है, इसको हम लोग देखें कि उसे पानी की ज़रूरत है, कि उसे धूप की ज़रूरत है, कि उसमें रोग लग गया है। तो इसको अगर हम देखते जाएंगे, उन पौधों को अलग कर लें और उसमें थोड़ा सा अधिक ध्यान देंगे, तो हमारे वो पौधों में जो कमी है वो दूर हो जाएगी और हमारा वो पौधा भी जो है स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो पौधा मुरझा जाएगा और धीरे धीरे मर जाता है। मेरे भी घर में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसकी मैंने पहचान की है कि जिसमें कोई ना कोई समस्या हो रही है। उसको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरा ये एक पौधा है जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी और बहुत अच्छे इसमें फूल लगे थे और अच्छा हेल्दी पौधा था। देखिए, बड़ा भी है, इसको मैंने बड़ा गमला भी दिया है, लेकिन जो नर्सरी में फूल लगे थे, रेड कलर के बड़े अच्छे फूल थे, वो एक बार तो खिल गए, उसके बाद दोबारा इसमें ना कली बनी ना फूल आए। और देखिए, पत्तियां ही बढ़ रही हैं और ऊपर पत्तियों में भी कोई ना कोई रोग, सफ़ेद पत्ती लगभग हो रही है, तो पत्तियों में भी कोई कमी है। तो पौधे ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है कि मुझ में समस्या है और मेरी समस्या को दूर किया जाए। तो मैं इसमें देखूंगी कि इसमें या तो खाद की ज़रूरत है, इसे थोड़ी देर धूप में रखूंगी और हर थोड़ा सा खाद बदल के भी देखूंगी कि इसमें क्या कमी है और धीरे धीरे इसे सही करने का प्रयास करूंगी, ताकि ये फूल फिर से पहले की तरह ही फूल देने लगे। दोस्तों, ये मेरा दूसरा पौधा एक्सोरा का है, जो मेरे गार्डन में बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन इसकी पत्तियां देखिए
एकदम सफ़ेद हो गई हैं। मेरे यहाँ एक्जोरा का पौधा मुझे बहुत पसंद है, मैं लेके आती हूँ, लेकिन ये थोड़े दिन तो फूल देता है, उसके बाद इसमें पता नहीं क्या हो जाता है। शायद मैं इसे सही से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। तो इसे मैं देखूँगी कि इसमें मिट्टी बदल के, उसमें खाद दे के, इसे धूप में और तरह तरह के थोड़ा सा इसमें कुछ अप्लाई करूँगी ताकि ये पौधा भी मेरा सही हो सके। दोस्तों, ये मेरा एरिका पाम का पौधा है। ये बड़े गमले में थोड़ा मैंने लगा दिया था, लेकिन देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो एकदम इसमें भर गई हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, और जड़ों ने गमले को छोड़ दिया है। इसका मतलब इस पौधे ने मुझे ये बता दिया है कि इसकी जड़ें प्रून करने वाली हो गई हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो देखिए इसकी धीरे धीरे पत्तियाँ, अगर आप देखें तो ये पीली हो रही हैं। कई पत्तियां मैंने देखा पीली हो गई हैं, और अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये पौधा भी बेकार हो जाएगा। इसको मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। ये देखिए, ये पूरा निकल आया है। आप देखिए इसमें कितनी जड़ें भर गई हैं। मिट्टी तो पूरी समाप्त हो गई है और जड़ ही जड़ है। इसकी 50% जड़ मुझे हटानी पड़ेगी, तभी ये पौधा फिर से सही हो पाएगा। दोस्तों, ये मेरा 12 नींबू का पौधा है जो मैं नर्सरी से पिछले साल लेके आई थी। शुरू में इसमें फ्लावरिंग भी हुई, फ्रूटिंग भी हुई, लेकिन ये 6-7 महीने से बिल्कुल ऐसा है, ना कोई इसमें ग्रोथ हो रही है, ना इसमें कोई नए शूट्स निकल रहे हैं, और बिल्कुल ये बेजान सा हो गया है। इस पौधे ने भी बता दिया है कि इसके अंदर कुछ समस्या है, इसमें शायद खाद देनी पड़ेगी। वैसे तो ये फुल धूप का पौधा है, धूप में यही रखा हुआ है, दिन भर यहाँ धूप रहती है, तो इसकी मिट्टी मुझे बदलनी होगी, कुछ खाद देना होगा। ये करके मैं देखूँगी, शायद मेरा ये पौधा सही हो जाए। इसलिए दोस्तों, हमें अपने पौधों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने एक एक पौधे को पहचानेंगे नहीं, उसकी समस्या को जानेंगे नहीं, तो धीरे धीरे हमारे पौधे खराब होते जाएंगे। हम एक ही तरीके से सारे पौधों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। जो पौधा जैसा है, उसका नेचर जैसा है, उसकी प्रकृति जैसी है, हमको उसको उसी प्रकार से उसे ट्रीट करना होगा, तभी हमारा गार्डन हरा भरा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कुछ आपको कहना है तो कमेंट करिएगा, और अब मैं अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ आपको मिलूँगी। धन्यवाद।